हम जो योजना लाए हैं वो हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया खाते में जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की ये खबर इतनी बड़ी है कि अगर आपने इसे अंत तक नहीं सुना तो हो सकता है कि आपके परिवार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाए, क्योंकि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से गरीब परिवारों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, श्रमिकों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई बड़े फैसलों की चर्चाएं तेज हो चुकी है। ऐसे में हर नागरिक के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर कौन सी योजनाएं चल रही है, किन योजनाओं में नए बदलाव हो रहे हैं, किन लोगों को लाभ मिलने की संभावना है और किन लोगों को अपने दस्तावेज समय रहते अपडेट करवा लेने चाहिए। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे रसोई गैस से लेकर राशन तक की, पेंशन से लेकर किसान सम्मान निधि तक की, आवास योजना से लेकर छात्रवृत्ति तक की, श्रमिकों की सहायता से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण तक की, और उन सभी योजनाओं की जिनका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत तक आपको ऐसी जानकारियां मिलने वाली है जो आपके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन करोड़ों महिलाओं की जिनके घर का चूल्हा उज्ज्वला योजना के माध्यम से जल रहा है। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिले और उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। यही कारण है कि उज्ज्वला योजना को लेकर लगातार नई चर्चाएं सामने आती रहती है। कई परिवार यह जानना चाहते हैं कि उन्हें सब्सिडी का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके खाते में सहायता राशि आ रही है या नहीं, और उनका आधार बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या नहीं। ऐसे में सबसे जरूरी बात यही है कि लाभार्थी महिलाएं अपने दस्तावेजों की स्थिति अवश्य जांच ले, क्योंकि कई बार छोटी सी तकनीकी कमी के कारण लाभ रुक जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, इसी के साथ महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को लेकर भी बड़ी गतिविधियां देखने को मिल रही है। गाँव में लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बन रही है। कई राज्यों में महिलाओं को बिना ज्यादा ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे अपना छोटा कारोबार शुरू कर सके। कोई सिलाई का काम कर रही है, कोई डेयरी चला रही है, कोई खाद्य सामग्री का उत्पादन कर रही है और कोई छोटे स्तर पर व्यापार कर रही है। सरकार की मंशा यह है कि महिलाएं केवल सहायता पाने वाली न रहे बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। अब दोस्तों, बात करते हैं राशन कार्ड धारकों की। राशन कार्ड आज भी गरीब परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है। मुफ्त राशन योजना ने करोड़ों परिवारों को राहत दी है, लेकिन इसके साथ ही दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक KYC पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। कई जगहों पर यह देखा गया है कि जिन लोगों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं था, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए समय रहते अपने राशन कार्ड की स्थिति जांचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, राशन के साथ साथ पोषण योजना को लेकर भी सरकार का विशेष ध्यान है। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ताकि कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके। सरकार का मानना है कि स्वस्थ भारत की नींव स्वस्थ बच्चों और स्वस्थ माताओं से ही रखी जा सकती है। अब दोस्तों, किसानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं। किसान सम्मान निधि योजना आज देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन चुकी है। हर बार जब नई किस्त को लेकर चर्चा शुरू होती है तो किसानों की नजरें अपने बैंक खातों पर टिक जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान अपना KYC समय पर पूरा रखें, भूमि रिकॉर्ड अपडेट रखें और आधार से जुड़ी सभी जानकारियां सही रखें, क्योंकि कई बार छोटी सी त्रुटि के कारण भुगतान अटक जाता है। किसानों के लिए केवल किसान सम्मान निधि ही नहीं बल्कि फसल बीमा योजना भी बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम की मार, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को भारी नुकसान होता है। ऐसे में फसल बीमा योजना उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, लेकिन इसके लिए समय पर पंजीकरण और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है। कई किसान जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। देश के लाखों परिवार आज भी पक्के घर का सपना देख रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए आवास योजना उम्मीद की किरण बनी हुई है। जिन लोगों के पास रहने के लिए उचित घर नहीं है, उन्हें पात्रता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कई गांवों और शहरों में लोगों को इसका लाभ मिला है और हजारों परिवार कच्चे मकान से पक्के घर में पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी जरूरी है कि लोग किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े और केवल आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से ही आवेदन करें। दोस्तों, युवाओं के लिए भी बड़ी खबरें सामने आती रहती है। बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा रहा है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। कई क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल प्रशिक्षण और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि युवा केवल नौकरी खोजने वाले ना बने बल्कि रोजगार देने वाले भी बने। इसी बीच छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को लेकर भी काफी चर्चा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता देने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग अलग योजनाएं उपलब्ध है, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि और दस्तावेजों की शर्तों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं बुजुर्गों की। वृद्धावस्था पेंशन योजना लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सहारा है। जिन बुजुर्गों के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है, उनके लिए पेंशन की राशि काफी मददगार साबित होती है, लेकिन इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों का अद्यतन रहना जरूरी है।
कई लोग केवल इसलिए परेशानी में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने समय पर सत्यापन नहीं कराया होता। इसी तरह विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाएं भी समाज के कमजोर वर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार का प्रयास रहता है कि जरूरतमंद लोगों तक सहायता समय पर पहुंचे, इसलिए लाभार्थियों को समय समय पर अपने दस्तावेजों की जांच करते रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की सूचना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी हुई है। जनधन खातों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जिन लोगों के पास बैंकिंग सुविधा नहीं थी, उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। आज करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन खाते सक्रिय रहे, मोबाइल नंबर अपडेट रहे और आधार लिंक हो, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत है। आगे की जानकारी में हम श्रमिक कार्ड, आयुष्मान योजना, मुफ्त इलाज, बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की आर्थिक सहायता, स्वरोजगार योजनाएं, ग्रामीण विकास योजनाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पेंशन, छात्रवृत्ति और कई बड़ी सरकारी घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है।